अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, जिसे शब बरात कहा जाता है, इस सिलसिला में बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ रिवायात और आसार और अहादीस बयान करके इस रात की फ़जीलत को बयान किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन अहादीस, सहाबा इकराम के आसार, ताबईन से मुरसलात और ताबईन से मौकूफ़ रिवायात और फिर मुहद्दिसीन की उन रिवायात के ऊपर तहकीम के बाद अहादीस वो हैं जो इस सिलसिला में सही हैं, बाज़ हसन अहादीस हैं और इन अहादीस के ऊपर उम्मत का अमल भी, असलाफ़ उम्मत का अमल भी बिहम्दिल्लाह ताला मैंने इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह की किताबुल उम की पहली जिल्द से और इब्न तैमिया के मजमूल फतावा की जिल्द नंबर 23 के सफ़र नंबर 131 से तसरीहात और इबारात पेश करके ये साबित किया कि उम्मत के असलाफ़ का ये अमल भी रहा है कि वो शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को, शब बरात को इबादत में गुजारते थे और दुआएं करने को मुस्तहब जानते थे और ज़िक्र अज़कार और इबादत में गुजारने को अच्छा तसव्वुर करते थे और उम्मत का ये अमल आज तक जारी सारी है। उम्मत इन अहादीस के मुताबिक अमल करती है। लेकिन एक तबका है मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स और इस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने बस एक ही रट लगाई होती है कि अहादीस ज़ईफ़ हैं, ये टोटली तमाम अहादीस ज़ईफ़ हैं और इनमें से कोई भी हदीस दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती। हालाँकि ख़ुद नासरुद्दीन अलबानी जैसा गैर मुक़ल्लिद और मिर्ज़ा जेलमी का जो आइंस्टाइन जिसको मिर्ज़ा जेलमी कहता है, नासरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलत व अहादीस सहिया में इन अहादीस को सही करार दिया और ये नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना छपी, इसमें इन अहादीस को सही भी कहा, हसन भी कहा और इसके अलावा नासरुद्दीन अलबानी की इमाम मुंज़री की अत-तरग़ीब व-तरहीब के ऊपर जो तहकीम है, सही तरग़ीब व तरहीब के नाम से, उसमें भी इन अहादीस को सही करार दिया। तो उम्मत के असलाफ़ का अमल भी है, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, यानी तासुर ये देने की कोशिश करते हैं कि हदीस सही है कोई नहीं, लिहाजा इन अहादीस पर अमल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि इन अहादीस में से सही भी हैं, हसन भी हैं, अला सबील तनज़्ज़ुल। अगर इन अहादीस में से कोई हदीस सही ना भी हो, सारी अहादीस ज़ईफ़ हों, तो क्या इन अहादीस के मुताबिक अमल करना हराम है, गुनाह है, या क्या अमल नहीं हो सकता? क्या मुहद्दिसीन का यही मनहज है? मुहद्दिसीन का तरीका और मनहज क्या, उनका उसलूब क्या है अहादीस ज़ईफ़ा के बारे में? इस सिलसिला में चंद तसरीहात आपके सामने आज की गुफ्तगू में हमने इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ रखनी है। सबसे पहले ये समझें कि इस्लामी तालीमात के हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो ईमानियात और अकायद से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा जो अहकामात से, हलाल व हराम, ख़रीद व फ़रोख्त, निकाह, तलाक़ से ताल्लुक़ रखता है, और फिर एक हिस्सा वो है जो इस्लामी तालीमात का फ़ज़ाइल के साथ, तरग़ीब व तरहीब के साथ, ज़ुहद, क़सस, रिक़ाक़, अख़लाक़, आदाब, इनके साथ ताल्लुक़ रखता है। मुहद्दिसीन का ये मनहज नहीं है कि हर मौजू से मुतल्लिक़ा जो अहादीस हैं वो हदीस सही ही हो तब भी काबिल कबूल है, वरना किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। ये मुहद्दिसीन का मनहज नहीं है। जब बात आती ईमानियात और अकायद की, तो उस सिलसिले में मुहद्दिसीन, आइमा, फ़ुक़हा वो हदीस सही को तरजीह देते हैं। उसके लिए हदीस सही मतलूब है, सही हदीस आएगी और काबिल एहतिजाज हदीस आएगी तो उसको दलील बनाया जाएगा। ईमानियात और अकायद के बाब में ज़ईफ़ हदीस मोतबर नहीं होती। लेकिन उसके बाद बिलखुसूस जब तरग़ीब व तरहीब की, फ़ज़ाइल अमाल की, रिक़ाक़, ज़ुहद, अख़लाक़, क़सस, अख़लाक़, आदाब, तारीख़ वगैरह की बात आती है, तो बहुत सारे मकामात पे अहादीस अगरचे ज़ईफ़ भी हों, वो मुहद्दिसीन उसको कबूल करते हैं और उसको लेते हैं। मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स आम तौर पे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमा में ये बात लिख दी है कि जो अहादीस ज़ईफ़ बयान करते हैं, ज़ईफ़ अहादीस को बयान करने वाले ये आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने के हकदार हैं। हालांकि अगर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के बयान करने का यही मतलब है, यही मकसद है कि किसी किस्म की ज़ईफ़ हदीस बयान नहीं हो सकती
और जो बयान करे वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने के हकदार हैं, तो इसके मुताबिक तो ये तो चीज़ इमाम मुस्लिम पे खुद अपने पे फेट आती है, इमाम बुखारी पे फेट आएगी, इमाम मुस्लिम पे, तिरमिज़ी पे, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई। कौन सा इमाम और मुहद्दिस है जिसकी किताब के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद नहीं, बशमूल सही बुखारी, बशमूल सही मुस्लिम। दुनिया की कौन सी हदीस की किताब है जिसके अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद नहीं? तमाम किताबों के अंदर ज़ईफ़ अहादीस मौजूद है। ये मुहद्दिसीन का मनहज ही नहीं है, और ना इमाम मुस्लिम के कहने का ये मतलब है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की है मौजू और जाली रिवायात के बारे में, जो मनगढ़ंत रिवायात, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात जो की है 92 नंबर रिवायत के तहत, जो मेरे पास जो किताब है इसमें सफ़ा नंबर 19 है, उसमें अल्फाज हैं फ़ायदा काना रावी लहा लैसा बिमादिन लिस्सिद्क़ वल अमानती। जब रावी में सिद्क और अमानत ना हो, यानी जब सिद्क और अमानत नहीं होगा, यानी रावी सच्चा नहीं होगा बल्कि झूठा होगा, अमानतदार नहीं बल्कि खाइन होगा, तो उस खाइन और झूठे रावी की रिवायत जो है वो क्या होगी? वो मौजू होगी, उसको जाली करार दिया जाएगा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह का ये जो बयान है ये महज ज़ईफ़ रिवायत के बारे में नहीं है, बल्कि मौजू मनगढ़ंत के बारे में, क्योंकि ज़ईफ़ और मौजू इन दोनों के दरमियान आपस में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। हर मौजू वो ज़ईफ़ है, लेकिन हर ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं होती, हर ज़ईफ़ हदीस मौजू नहीं होती, हाँ हर मौजू ज़ईफ़ ज़रूर होती। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह जिस के बारे में ये बात कर रहे हैं वो मौजू रिवायत के बारे में, महज ज़ईफ़ हदीस के बारे में नहीं है। अगर यही बात ले लीजिए कि महज ज़ईफ़ हदीस के बारे में है, वो तो सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर भी ज़ईफ़ हदीस मौजूद है, इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी भी लेके है, ये मतलब ही नहीं है। अब आ जाए इस सिलसिला में कि क्या हर उन्वान के तहत हदीस का सही होना ज़रूरी है, या ये कि ख़ुद इमाम बुखारी मुस्लिम अलैहि रहमा ने भी ज़ईफ़ अहादीस बुखारी मुस्लिम में इन अबवाब और इन उन्वानात में कबूल किए हैं और दर्ज किए हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ज़ाइल अमाल का, तरग़ीब व तरहीब का, इस बाब में तो मुहद्दिसीन जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि ज़ईफ़ अहादीस भी काबिल कबूल है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब किताबुल अज़कार के सफ़ा 16 पे ये इबारत लिखी है कि यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फ़िल फ़दाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस ज़ईफ़ मा लम यकुन मौदूअन। अगर हदीस मौजू ना हो तो फ़ज़ाइल में, तरग़ीब व तरहीब में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है, मुस्तहब है। व अम्मल अहकामु, बहरल अहकाम कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फ़ला युअमलु इल्ला बिल हदीस सहीह अबिल हसन। बाकी रह गए अहकाम जैसे हलाल व हराम, ख़रीद व फ़रोख्त, निकाह, तलाक़, तो उन मसाइल के अंदर कम अज़ कम हदीस का हसन होना ज़रूरी, हदीस सही हो या कम अज़ कम क्या हो, हसन हो। ज़ईफ़ अहादीस जो है उन मसाइल में नहीं चलती। और ज़ईफ़ अहादीस अहकाम के बाब में तो कबूल नहीं है, हाँ अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि अहकाम के बाब में भी ज़ईफ़ अहादीस को मुहद्दिसीन ने कबूल किया है। हम सही बुखारी से इसका आगाज़ करते हैं। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2750 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन एक हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला फरमाया। इबारत यह है कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा बिद्दैन क़ब्ल वसीय्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत से पहले कर्जा अदा करने का हुक्म दिया। यानी एक शख्स वो फौत हो गया और उसने वसीयत भी की थी और कर्जा भी देना था। अब उसके तरके में से पहले वसीयत जारी की जाए या कि उसके तरके में से उसका कर्जा पहले दिया जाए, पहले कर्जा के पहले वसीयत। इस सिलसिला में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक हदीस लेके आए और ये हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर मौजूद है। वहाँ सनद है, इमाम बुखारी ने सनद बयान नहीं की, सिर्फ ये अल्फाज बयान कर दिए कि अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दा बिद्दैन क़ब्ल वसीय्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वसीयत से पहले कर्जा अदा करने का फ़ैसला फरमाया। सनद के बगैर इमाम बुखारी हदीस लेके आए और महल्ले एहतजाज में लेके आए। इस हदीस से एहतजाज भी किया है, इससे दलील भी पकड़ी इमाम बुखारी ने। लेकिन ये हदीस, इस हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फ़तुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 5
सफ़ा नंबर 484 पे लिखा, लफ्ज़ु अहमद वह इसनादुन दईफ़ुन, कहते हैं कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, लेकिन क़ालत तिरमिज़ी इन्नल अमल अलैहि इंद अहलिल इल्म, लेकिन इमाम तिरमिज़ी ने यह कहा है कि अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है। हदीस ज़ईफ़ है, इमाम इब्न हजर कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अहले इल्म के नज़दीक अमल इसी पर है। वकअन्नल बुखारी एतमद अलैहि, गोया कि इमाम बुखारी ने इस हदीस पर एतमाद किया है। क्यों? लिइतिदादिही बिल इत्तिफाक़ि अला मुक़्तदाहु, क्योंकि इसके मुक़्तदा पर इत्तिफाक़ हो चुका है। तो इसके मुक़्तदा पर इत्तिफाक़ की वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कुव्वत मिलने की वजह से इस हदीस पर एतमाद किया। व इल्ला फलम तजरी आदतुहु, वरना इमाम बुखारी की आदत नहीं है कि वो महल्ले एहतजाज में ऐसी ज़ईफ़ हदीस को बयान करें। व इल्ला फलम तजरी आदतुहु अन यूरिद अद-दईफ़ फ़ी मक़ामिल एहतजाज बिही, एहतजाज के मकाम पर इमाम बुखारी हदीस ज़ईफ़ लेके ये इमाम बुखारी की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ ले आए। क्यों? इसलिए कि इस हदीस के मुक़्तदा पर इत्तिफाक़ हो चुका है। हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन मुक़्तदा पर इत्तिफाक़ होने की वजह से काबिल अमल उम्मत ने इसको गर्दाना है और उम्मत का इस पर अमल है, लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसको सही बुखारी में हदीस को ले। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह का तबसरा है। तो हालांकि ये हदीस अहकाम से ताल्लुक़ रखती है और इब्न हजर कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके बावजूद इमाम बुखारी महल्ले एहतजाज में इस हदीस को लेके आए। इमाम बुखारी ने यह नहीं कहा कि चूंकि ये ज़ईफ़ है लिहाजा इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो, ऐसा नहीं किया। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 6416 नंबर हदीस लेके आए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, दुनिया में इस तरह रह जिस तरह कि अजनबी रहता है या रास्ता पार करने वाला। 6416 नंबर इस हदीस को इमाम बुखारी लेके, इसमें रावी अत-तुफावी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी के मुकदमा में 615 नंबर सफ़ा पर लिखा, कहते हैं कि फ़हाज़ल हदीसु क़द तफ़र्रद बिही तुफ़ावियु, इस हदीस को तुफ़ावी ने जिक्र किया है, तुफ़ावी का तफर्रुद है। वह मिन गराइब सही, और ये सही बुखारी के गराइब में से है। वकअन्नल बुखारी लम युशद्दिद फ़ीही, गोया कि इमाम बुखारी ने इस रिवायत में तशद्दुद नहीं बरता बल्कि तसहुल से काम लिया। लिकौनिही मिन अहादीस तरगीब व तरहीब, क्योंकि यह तुफ़ावी की यह हदीस तरगीब व तरहीब के बाब में थी, यानी रग़बत दिलाना, किसी को तरगीब देना, ये तरगीब व तरहीब के बाब में से थी। इमाम बुखारी ने यहाँ तशद्दुद से काम नहीं लिया बल्कि तसहुल से काम लिया, और तुफ़ावी की इस रिवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में 6416 नंबर जो हदीस है इसको जिक्र फरमा दिया। अब इमाम बुखारी का मनहज साबित हो गया। सही बुखारी के अंदर जिसका नाम सही है और कई ऐसी और रिवायात है सही बुखारी के अंदर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीकन बयान की हैं और मुहद्दिसीन ने उस पर ज़ईफ़ होने का हुक्म लगा कि ये अहादीस ज़ईफ़ है। तो अगर ये जो ना वो इमाम मुस्लिम की तरफ जो मंसूब किया जाता है कि वो कहते हैं ज़ईफ़ हदीस को बयान करने वाला वो आलिम कहलाने की बजाय जाहिल कहलाने का हकदार है, इस बात को इसी तरीके से बयान किया जाए, ये तो बात इमाम बुखारी पे भी फिट आएगी, इमाम मुस्लिम पे खुद फिट आएगी। इमाम बुखारी की दीगर जितनी किताबें हैं, अल अदब मुफ़रद लगा लें या तारीख़ुल कबीर लगा लें, या इमाम मुस्लिम की जो किताबें हैं किताबुत तमयीज़ है, या ख़ुद सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी हदीस को बयान किया है जिस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया और कहा कि यह हदीस ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम के मुकदमा में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है इस बात को कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अगरचे अपनी किताब का नाम सही रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ईफ़ अहादीस लेके आए और उसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की। एक तौजीह ये बयान की है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसालतन जो हदीस बयान की है उसमें सेहत का इल्तिज़ाम किया है, लेकिन जो मुताबियात व शवाहिद में अहादीस बयान की हैं उसमें सेहत का इल्तिज़ाम नहीं किया, बल्कि वो ज़ईफ़ संदों के साथ भी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही मुस्लिम में लेके आए। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्जनों अहादीस बयान की हैं कि हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन उम्मत का अमल इसी पर है। हदीस ज़ईफ़ है, उम्मत का अमल इसी पर है, अहले इल्म का अमल इसी पर है। उनमें से मैं आपके सामने सिर्फ नंबर अहादीस के बताता हूँ। ये मेरे पास दारुल इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से जो नुस्खा है उसके हवालाजात मैंने जमा किए हैं। हदीस नंबर 188 जामे तिरमिज़ी में,
इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उम्मत का अमल इसी पर है। 261, 411, 509, 638, 914, 915, 1191, 1399, 1467, 2109, 2122, 2094, कितनी अहादीस है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस को बयान किया, कहा कि हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अहले इल्म का अमल इसी पर है। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उम्मत का अमल इसी पर है। दर्जनों अहादीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लेके है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है 15वीं सदी के अंदर ये बिदअत ईजाद की है नासरुद्दीन अलबानी ने कि दो किताबें कर दी हैं, सही जामे तिरमिज़ी और ज़ईफ़ जामे तिरमिज़ी। सही अबी दाऊद, ज़ईफ़ अबी दाऊद, यानी इन किताबों को दो हिस्सों में तकसीम करना ये 15वीं सदी की इनकी बिदअत है। आइमा मुहद्दिसीन ने ऐसा अमल नहीं किया। और ये मेरा चैलेंज है, पूरी मुहद्दिसीन की तारीख के अंदर कोई एक दुनिया में आप किताब ऐसी नहीं दिखा सकते कि मुहद्दिसीन महज ज़ईफ़ अहादीस पर कोई किताब लिखी हो। मौज़ूआत पर किताबें हैं, किताबुल मौज़ूआत के नाम पे, अल मौज़ूआतुल कुबरा के नाम से मौज़ूआत पर मुहद्दिसीन ने किताबें ज़रूर लिखी हैं जिनमें झूठी और मनगढ़ंत रिवायात को जमा किया है, लेकिन महज ज़ईफ़ रिवायात के ऊपर मुहद्दिसीन ने मुस्तकिल किताबें नहीं लिखी, बल्कि सही किताबों के अंदर भी मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ अहादीस को बयान किया। उसकी मुख्तलिफ असबाब और वजूहात हैं। एक वजह तो यह होती है कि हदीस तो ज़ईफ़ होती है लेकिन उम्मत का अमल उस पर होता है, तलक्की उम्मत की वजह से उसको कबूल कर लिया जाता है। और इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा वो सारे इन अहादीस को अपनी किताबों के अंदर लेके आए। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन गुस्ल का मसला, क्या ईद उल फितर, ईद उल अज़हा को गुस्ल करना दुरुस्त है, मुस्तहब है? तो मुस्तहब है। इस पर दलील सुनन इब्न माजा के अंदर एक हदीस है 1315 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को गुस्ल फरमाया करते थे, लेकिन यह हदीस ज़ईफ़ है। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उम्मत का अमल यही है कि छोटी बड़ी ईद पे उम्मत गुस्ल करती है और गुस्ल करने को मुस्तहब समझती है। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन ज़ईफ़ हदीस होने के बावजूद उम्मत का अमल इसी पर है। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह जामे तिरमिज़ी में एक हदीस लेके आए, मन अज़्ज़ना फ़हुव युकीम, 199 नंबर, 199 नंबर हदीस है कि जो अजान दे वही इकामत कहे। इमाम तिरमिज़ी हदीस लेके और कहा कि हदीस तो ज़ईफ़ है लेकिन अमल इसी पर है अहले इल्म का कि जो अजान दे वही इकामत कहे। हदीस सही नहीं, हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल इसी पर है। इसके अलावा सुनन अबी दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने 689 और 690 हदीस लेके आए और वो हदीस है सुतरे के बाब में। सुतरा सुन्नत है और सुतरा नमाजी को अपने आगे करना ये सुन्नत से साबित है। अलबत्ता ये जो हदीस इमाम अबू दाऊद लेके आए 689 और 690, इसमें यह है कि अगर कोई सुतरा आपको नहीं मिलता, लकड़ी वगैरह का सुतरा नहीं मिलता, तो तुम अपने आगे ख़त खींच लो। यह हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, लेकिन हदीस ज़ईफ़ होने के बावजूद भी इमाम अबू दाऊद ने इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह के कमेंट्स जिक्र किए हैं कि वो बाकायदा उस सुतरे का वस्फ़ बयान करते थे और बताते थे कि तुमने सुतरा किस तरीके से बनाना है। तो अगर किसी के पास सुतरा ना हो, लकड़ी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो सामने खड़ी की जा सके, तो उसके लिए ये कि वो अपने सामने नमाजी जो है वो ख़त बना ले। और ख़त किस तरह बनाए? इस तरह हाला खींचे जिस तरह के चाँद होता है। इस तरीके से उलमा इसकी पूरी तशरीह करते थे और इस हदीस पर अमल करने को मुस्तहब करार देते थे। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पर गुस्ल की हदीसें ज़ईफ़ हैं लेकिन अमल मुस्तहब है। जो अजान कहे वही इकामत कहे, हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल इस पर करना मुस्तहब है। सुतरा ना मिले तो ख़त खींच लो, हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल इस पर करना मुस्तहब है। इस तरह दर्जनों अहादीस है हदीस की किताबों के अंदर के मुहद्दिसीन ज़ईफ़ अहादीस जो तरगीब व तरहीब और फ़ज़ाइल के बाब में आती हैं उन पर अमल करने को मुस्तहब करार देते हैं। तो शवाल मौज़म की 15वीं रात की फजीलत के हवाले से एक तो उम्मत के असलाफ का इन हदीस पर अमल भी है, हदीसें सही भी हैं, हदीसें हसन भी हैं, अला सबील तनज़्ज़ुल तमाम हदीस ज़ईफ़ भी हों तब भी फजीलत के बाब में है और तरगीब के बाब में है। इन अहादीस पर अमल करना जायज़ है, मुस्तहब है। मैं तो अहकाम की रिवायत आपके सामने रख चुका हूँ कि मुहद्दिसीन जो है वो अहकाम के बाब में भी बाज़ ऐसी अहादीस जिस पर उम्मत का इत्तिफाक हो चुका है और
तलक्की बिल कबूल की बुनियाद पे उन ज़ईफ़ अहादीस आकाम तक को साबित करते हैं, जिस तरह कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 2750 नंबर हदीस के ऊपर क़दा बिद्दैन क़ब्ल अल वसिय्या वाली हदीस को काबिल एहतजाज करार दे के ये मनहज और उसलूब इख्तियार किया है।